हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ सुबह 9 बजे से ही आपका मैथ का सेशन होता है। आज का हमारा मैथ का सेशन नंबर 14 होने वाला है। 13 तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। देखिए कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3a का 3/a का मान निकालना है हमको। सारा देखिए रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन रहता है, सारा एसएससी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहता है। देखिए लिखा हुआ है, ऐसा जब भी क्वेश्चन दे, हम पिछला बार में कराए थे। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो हम आपको कराए थे। हमारा प्रैक्टिस सेट का खास बात यही है कि आपको यहाँ पर सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या हम बताते हैं। अगर हम पिछला सवाल ऐसा बताए थे तो उसी से रिलेटेड आज एक सवाल लाए हैं। हम क्या बताए थे, इस सब में अपना मन से भागा कर दीजिए, कितना से ए से भागा कर दीजिए, कितना से भागा कर दीजिए ए से भागा कर दीजिए, कितना से भागा कर दीजिए ए से। सब में क्यों भागा करेंगे बताते हैं। देखिए ए से ए स्क्वायर को काटेंगे तो कितना बचेगा, ए बचेगा। ए से ए काट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा इधर क्या बचेगा, -1/a। जीरो को ए से भाग देंगे, जीरो हो जाएगा। और ये जो -4 था इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इतना दूर का मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे का कहानी देखते हैं। तो आगे देखिए लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए। इतना दूर का हमको भैया कुछ पता है? हाँ पता है, तो इसको लिख लेते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, हम लिख देते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब +2ab है ना। ये उसका जगह पे हम लोग लिख देंगे। तो 2ab यहाँ पे हम सिर्फ आपको फार्मूला लिख दे रहे हैं, वो तो कट ही जाता है, फिर भी हम लिख दिए। और यहाँ से भैया एक चीज़ नज़र मारिए कि यहाँ पे तो 3 कॉमन मिल जाएगा। 3 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो सिर्फ अंदर में बचेगा a माइनस 1/a। क्या बचेगा, a माइनस 1/a। इतना बच जाएगा अंदर में, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू बिठा दीजिए। तो a माइनस 1/a का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 4 है। कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस ए क्या हो गया, कट गया तो 2 बचा। इन अच्छा इसको प्लस करना था तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, +3 इंटू, यहाँ पे इंटू है। ए माइनस 1/a का वैल्यू कितना है, 4 है। अब कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 3 कितना हो गया, 12। 18 और 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 30 हो जाएगा। तो जो अलजेब्रा से डरते हैं उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही हल्का और सिंपल सा क्वेश्चन था और हम लोग ईजिली तरीक़ा से कर पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम आपको एक तरीका सिखाना चाहते हैं। देखिए क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा है 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अरे भैया यहाँ पे 6 से स्टार्ट किया गया ना, वो ऐसे भी पूछ सकता था उसका मन से कि a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी तरह से जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो हमारा 20 का क्यूब तक कितना बनेगा। ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकता था। क्या पूछा है, तो 6 का क्यूब से पूछा है कि 10 का क्यूब का बीच का जोड़ कितना होगा। इसको तो आप जोड़ भी लीजिएगा, वैसे वैल्यू बिठाकर जोड़ लीजिएगा, वो तो बन ही जाएगा। लेकिन हम इसको टेक्निक बताते क्या करना। सिंपल सा एक फार्मूला याद रखिए, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। देखिए लिखेंगे n इंटू एन, कहाँ तक जाना है भैया, कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो लिखिए 10, n का वैल्यू यहाँ पे 10 इंटू 10 + 1 का मतलब 11 बटा 2 इसका होल स्क्वायर। लेकिन भैया ये वाला तो हमने शुरू से लिख दिया। अरे भैया हमने शुरू से लिख दिया है, ये शुरू से फार्मूला हो गया कि शुरू से अगर करेंगे तो इसका क्या मान आएगा। लेकिन हमको 6 से स्टार्ट करना था, 6 से। तो एक काम करते हैं ना, 6 से स्टार्ट करना था, तो 6 से स्टार्ट करना था तो उसमें 5 घटा दीजिए, 5 वाला घटा दीजिए। शुरू का 5 आपने जोड़ दिया है, वो वाला घटा दीजिए। तो शुरू का 5 आप जोड़ दिए हैं तो उसको भी घटाने के लिए यही फार्मूला लिख दीजिए कि शुरू से कितना तक किए हैं, 5। 5 गुना कितना हो जाएगा, 6, यानी n+n। अरे भैया हमको चाहिए था 6 7 8 9 10, इसका क्यूब का भी चाहिए था। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 इसका फार्मूला हम ये वाला यूज कर दिए तो हमको भैया ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो हमको सिर्फ ये वाला चाहिए। तो हम इसका निकाल रहे हैं, जो ये वाला निकाल रहे हैं उसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा। सिर्फ इनका जोड़ आ जाएगा, किनका जोड़ आ जाएगा, इनका। अभी जो हम निकालते हैं वो पूरा का जोड़ आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो बस
बटा 2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में, 5 बार में। 11 × 5 = 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 55 का होल स्क्वायर माइनस 2 से काट लेंगे कितना बार में, 3 बार में, 5 × 15 का होल स्क्वायर। अब हम आपको डायरेक्ट करके दिखा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जो 55 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, और 55 में 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए तो 7 चौके कितना हो गया, 28। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, शुरू से निकालते तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन हमको बोला था 6 से बताइए, 6 से, तो हमारा 6 से निकालेंगे तो पहले वाला जो भी रहा होगा सारा उसको हम घटा देंगे, पहले 5 रहा होगा उसके पहले, तो वही फार्मूला लगा के 5 वाला उसमें घटा देंगे। आ गया ना समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज का लेवल का थोड़ा ठीक ठाक रखे हैं। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है। सबसे पहले हम बना लेते हैं ना, इतना दूर का बात हम कर लेते हैं। इतना दूर का कहानी क्या कह रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। ए 10 दिनों में और बी कितना दिनों में, 12 दिनों में। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60, 10 × 6 = 60 और 12 × 5 = 60। इतना दूर तो आपको पता ही है। अगर टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं आप तो हमारे चैनल पर जाकर पढ़ लिए, 3 पार्ट में मैंने कराया और सारे क्वेश्चन उसमें कवर करा दिए हैं। वे साथ साथ 3 दिन कार्य करते हैं। अच्छा भैया, ये लोग काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं 3 दिनों तक। कितना दिनों तक, 3 दिनों तक, यानी कि 6 और 5 11, कितना दिनों तक काम किए, 3 दिनों तक। तो कितना काम हो गया भैया, 33 काम हो गया अभी तक, कह रहा है। ठीक है, बी कार्य छोड़ देता है भैया, बी अब नहीं काम करेगा, बी काम नहीं करेगा, अब ये काम नहीं करेगा भैया। ठीक है, और ए अकेला जारी रखता है। इसके 2 दिन बाद, अरे भैया ए अकेला कार्य जारी रख रहा है। ए कितना दिन तक, 2 दिन तक। 2 दिन तक ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, और 2 दिन तक रख रहा है जारी, तो 6 दूना कितना हो जा रहा है, 12। तो अब देखिए टोटल काम कितना हो गया, अब टोटल काम हो गया 45। कितना काम हो गया, 45। अब रिमेनिंग वर्क निकालते हैं, कितना बचेगा रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क बचेगा 60 में से 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में से 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब क्या कहता है सवाल कि सी भी आ जाता है 2 दिन के बाद। आ रहा समझ में, बी कार्य छोड़ा, उसके बाद भी ए कार्य जारी रखा था, उसके 2 दिन बाद सी आया था, तथा कार्य अगले 2 दिनों में समाप्त हो गया। अब जो काम समाप्त हुआ है वो 2 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो काम, तो ये 15 काम कितना दिन में समाप्त कर दिया, ये लोग दोनों मिलकर के 15 काम कितना दिन में समाप्त कर दिया, 2 दिन में। तो भैया ए का एफिशिएंसी कितना था, 6, और हमको सी का एफिशिएंसी नहीं पता, मान लेते सी का एफिशिएंसी था x, और कितना दिन में काम हो, यही ना हुआ, टोटल काम में से क्षमता को भागा कर देंगे तो आ जाएगा ना कितना दिन में कर रहा था, तो 2 दिन में। तो इस तरह से हम 6 दूना 12 और x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू हम देखेंगे डायरेक्ट तो हमको पता चल जाएगा ना। यहाँ देखिए ना, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 3, तो 2x और 6 दूना 12, 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, 1.5। कितना वैल्यू आ गया, 1.5। सी का वैल्यू, किसका वैल्यू था, सी का। कह रहा सी अकेले कितना दिनों में करता था, सी अकेले दिनों में। टोटल काम था 60, टोटल काम कितना था, 60, टोटल काम था 60। नेक्स्ट पेज का यूज कर ही लेते हैं। टोटल वर्क कितना था, तो सी का इफिशियंसी कितना आ गया भैया, सी का इफिशियंसी आ गया है 1.5। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। सी का इफिशियंसी कितना भैया, सी का इफिशियंसी है 1.5, तो 60 से 1.5 को भागा कर देंगे तो कितना दिन में वो पूरा कर देगा, 40 दिन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, 40 दिन में कर देगा ख़त्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, आज सवाल का लेवल अच्छा है ना। एक कूलर सूची का मूल्य 1500 रुपया तथा सामान्यतः 15% बट्टे पर बेचा जाता है। ठीक है, किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार 10% अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, एक कूलर का दाम 1500 रुपया है, और जो मौसम थोड़ा सा पहले वो 15% डिस्काउंट देता था, लेकिन कह रहा है मौसम ठीक नहीं है, मौसम मतलब ठंडा वाला ही है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो कह रहा है और 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो पहले 1500 का चीज़ था, 15% छूट दिया, मतलब कितना पर बेच दिया, 85 पर। अरे हाँ या ना, कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा ही लिखिएगा कि 1500 का चीज़ दिया था
और कितना में बेचा, 15% छूट पर, यानी उसका वैल्यू का जो भी था 15%, 100 का 15% निकाल देंगे तो 85 हो जाएगा, यानी 100 में से 85 हिस्सा में बेच दिया, वो 100 भाग में से 85 भाग में ही बेच दिया। इसके अतिरिक्त भी 10% छूट दिया, मतलब 10% और छूट देने का मतलब कि 100 का माल फिर से वह कितना बेच दिया, 90 में बेच दिया। बस सवाल हमारा ख़त्म। यहाँ से हम निकाल लेंगे, 2 0 इसको काट देगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, गुना करते हैं तो और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से इसको काट देंगे 45 बार में, कितना बार में, 45 बार में, ठीक है। ओ यहाँ पे एक जीरो और लगेगा ना, यही तो मिस्टेक हो गया। 90/100 कितना होगा, 90/100 होगा ना, 90 कितना है, 100। अब करते हैं, हाँ तो अब काटते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कट गया, और 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे 17 बार में, 17 पचे 85। अब गुना करेंगे, है ना, तो अब गुना करेंगे, 15 गुना 9 हो जाएगा आपका 135, और 135 गुना कितना हो जाएगा हमारा 17, और बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कर लीजिए, 17 पचे 85 के 5 हाथ में 8, 17 तिया 51 8 59 हाथ में 5, 17 कम 17 5 22, और इसको 2 से भागा करना है, तो कुछ नहीं है, 11 और 47.5, 95 का आधा कितना होता है, 47.5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1147 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं, इससे पहले हम नहीं कराए थे इस टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आप यकीन मानिए पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। बहुत जने ये पहली बार देख रहे होंगे, हालांकि आता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए बताते हैं। देखिए 57 0.57 है ना, 57 इसके ऊपर लगा हुआ है भैया बार, तो जब भी बार लगाए ना तो उसका लिए लिखिए 99, ठीक है, ठीक है भैया, माइनस 432 लिखा हुआ है, लेकिन भैया 32 के ऊपर बार लगा, 4 के ऊपर नहीं लगा, नहीं लगा है, हाँ तो हम बताते हैं ना क्या करना है। यहाँ देखिए नीचे नीचे करते हैं, थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए इसको, 5799, इसी ये तो पता चल गया जब भी बार है ऊपर में दोनों पे है तो 99 लगाएंगे। अब देखिए घटाओ, 432 को कैसे लिखेंगे, ये जो बार लगा हुआ था, तो एक काम कीजिए 432 पूरा लिखिए, जिस पे बार नहीं लिखा है वो चीज़ घटा दीजिए इसमें, और यहाँ पे फिर से अब देखिए नीचे में क्या होगा, तो बार कितना जन पे लगा है, 2, तो 2 को 9 होगा, नीचे बताए थे जितना बार उतना 9, तो 2 यहाँ पे बार किस पे लगा, 2 पे 3 पे, तो उसका लिए 9, और उसके पहले देखिए 4 पे बार नहीं है, तो 4 पे बार नहीं है तो उसके लिए 0, ठीक है, प्लस। फिर से बता देते हैं इसको, 432 को कैसे लिखा गया, बार 3 और 2 के ऊपर था तो पूरा लिख दिए, और जिसके ऊपर बार नहीं है पहले ऊपर में उसको घटा लेंगे, 4 के ऊपर बार नहीं था उसमें 4 घटा लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जिस पे बार है उसके लिए 9, तो 2 आदमी पे बार है 2 और 3 पे, तो उसके लिए 2 को 9 और 1 को 0, 4 पे बार नहीं था उसके लिए 0, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही काम करें क्या, हाँ कर लीजिए, 35 पे बार किस पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 घटा लीजिए इसमें, नीचे कैसे लिखिएगा पता चल गया, एगो 5 पे बार है तो उसके लिए 9 लिखेंगे, और 3 पे नहीं है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, 0। आ गया ना बात समझ में इतना दूर। अब बढ़े आगे, बढ़ें, देखिए तो 57/99 इसमें घटाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं ना, जगह नहीं है नीचे, यहाँ पे बनाते हैं 57/99 माइनस 428/990 और प्लस 35 में चला गया तो कितना बचा, 32/90। अब नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 990, ठीक है। अब 990 से इसको भागा देंगे तो कितना बार में, 10 बार में, तो 1 0 ऊपर बढ़ जाना चाहिए, मतलब 57 को 10 से गुना करेंगे, 10 बार में गया था ना भागा, तो 57 10 से 570 घटाओ, ये पूरी भागा खा गया 428, और प्लस 9 से 9 0 से 0 भागा गया, 9 से 11 बार में, 11 को 32 से गुना करेंगे, तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33 और 2 35, यानी 352, ठीक है। अब जोड़ घटाव कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर। तो 570 में पहले हम जोड़ लेते हैं 352 को, तो 5 3 8 हो जाएगा,
और 7 5 12 यानी 9 कितना हो जाएगा हमारा। तो जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ जोड़ वाला जोड़ ले, क्या जोड़ लेते हैं ना, 2 7 5 कितना हो गया 12 और 5 3 8 कितना हो गया 9। तो 922 घटाओ 428 बटा 990। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से इसको समझते जाइए। 990। अब भैया अब घटाइए ना, इसको घटा लीजिए। तो 12 में 8 गया कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 12 में 8 गया कितना हो गया 4, 11 में 2 गया कितना हो गया 9, और 8 में 4 गया कितना हो गया 4। तो 494 बटा 990। अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 494 बटा 990, ठीक है। तो 494 वाला भी आंसर दिया हुआ है, ये रहा 2 रहा, और 498 वाला भी। अरे भैया 494 में 990 माइनस लिखा था। अरे भैया ये वाला कुछ याद कीजिए ना, ये वाला फोटो को देखिए बढ़िया से, ये वाला को बढ़िया से देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा, अरे भैया 494 है ना, तो यहाँ पे 432 में 4 घटाए थे 400, ये वाला जो ऐसे लिखा हुआ था, ये वाला जो ऐसे लिखा था, उसका करें हम लोग सॉल्व तो कितना आया 428 बटा 990। तो उसी तरह से 494 का हम लोग जब करेंगे, अरे भैया पीछे एगो जीरो लगा था, इसका मतलब कैसे हुआ होगा वो हम बताते हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ होगा आपका, मतलब वो रहा होगा 498 -4, अरे हाँ या ना, ऐसे रहा होगा 990। अरे भैया तभी तो 498 में 4 घटाइएगा तो 494 और 990 आया होगा। तो कहने का मतलब 990। अब इसको ऐसे लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं कि 498, और इस पे 2 गो है तो इस पे 2 गो बार, और इस पे कुछ नहीं है तो ऐसे लिखते हैं। तो भैया कहने का मतलब हमारा आंसर कितना आता, 0.498 पे बार आता भैया। अरे कुछ समझ में आ रहा है, ये वाला से हमको सीखने को मिल जाएगा। 432 में 4 घटाएंगे तब ना 428 आया था। इसका मतलब जितना सॉल्व करके आ रहा था उसमें 4 जोड़ करके ये वाला आ रहा था 432। तो उसी तरह देखिए आपका आंसर आ रहा है 494, तो उसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 498। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते थे। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको। तो सबसे पहले पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। तो का पहले काम होगा, हाँ ध्यान रखिएगा। तो 20 का 2 का 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 10 बटा 40 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 10 बटा 40 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। पीछे से कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, तो 9/6 लिखा है, लिख लेते हैं 9/6। यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं, यहाँ पे एक एक करके करते जाते हैं, यहाँ वैल्यू लिखते जाते हैं। तो 10/20 का 2 कितना हो जाता है 40, तो 10/40 करते तो कितना आता 1/4, यहाँ पे लिख दिए हैं 1/4, ठीक है। आगे लिखा था 9/6, तो 9/6 हो जाता, और गुना 6 में 3 घटा कितना हो जाता 3 हो जाता, ऐसे हो जाता। ये वाला इधर माइनस रहता है, ये वाला तो काट देते हैं, 3 दूना 6, तो 9/2 आता। कितना आता 9/2, कितना आता 9/2, ये चला जाता माइनस में, है ना। गुना 5 8 40 हो जाता, और 5 8 40 हो जाता, और 20 भागा हो जाता, लिखा हुआ था 20 भागा, ऐसा रहता हमारा क्वेश्चन, ठीक। जब 20/40 करते तो कितना आता 1/2, अरे आता कि नहीं आता 1/2 आता, और गुना 9/2 है, और घटाओ 1/4 है। तो 1/2 9/4 हो जाता, कितना हो जाता 9/4, ठीक है। 9/4, और उसमें घटाना था 1/4 हो जाता। और यहाँ पे कितना, तो इसको घटाएंगे तो 9 में 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 8/4, और इसको काट देंगे जब हम लोग तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको 4 नंबर हो जाएगा। इसको आराम से हमको इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, आराम से हमारा बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट रहता है। जब भी ऐसा √30 प्लस √30 प्लस कुछ भी रह सकता था, √42 √42 प्लस ऐसे करके तरह, और इन्फिनाइट तक जाता है। कितना तक जाता है, इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक जाता है। तो क्या करेंगे, 30 को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, 30 को 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 आता हो। तो कहेंगे 6/35, बड़ा वाला पहले लिखेंगे 6/35। और भैया यहाँ पे प्लस प्लस वाला सवाल था ना, तो बड़ा वाला आंसर होगा, प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला आंसर रहेगा, बड़ा वाला। तो बड़ा कौन सा है भैया, बड़ा 6 है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। सेम क्वेश्चन रहता भैया, माइनस माइनस करके रहता, -42 करके रहता, -42 करके रहता, -42 करके रहता।
तो 7 और 6 लिखते, और माइनस वाला है, और जब माइनस वाला हो तो आंसर हो जाता छोटा वाला। क्या हो जाता? छोटा वाला। यही अगर माइनस करके दिया रहता तो छोटा वाला आंसर कितना आ जाता? 5 आ जाता। लेकिन हमसे प्लस वाला है, बड़ा वाला देंगे आंसर, तो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। ए अनुपात बी अनुपात सी बटा 1/4, 1/3, 1/2 है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, सबको हम लोग बराबर कर लेते हैं पहले। तो 4 3 2 का लॉसा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना। 4 से 12 को भागा करेंगे 3 बार में, कॉमा 3 से भागा 12 को 4 बार में, और 2 से 12 को भागा 6 बार में, ठीक है भैया। ए बटा बी, तो ए बटा बी, ए बटा बी, तो भैया ए बटा बी का बात कर रहा है। यहाँ से हम भैया ए का वैल्यू निकालिए, कितना आया? 3, बी का वैल्यू कितना आया? 4, और सी का वैल्यू कितना आया? 6, ठीक है। मान लिए वो संख्या 12 थी, कितना थी? 12। तो 12 का 1/4, 12 का 1/4, और ए का वैल्यू अगर हम लोग निकालिए तो कितना हो गया? 3। तो यहाँ से अब देखिए क्या हुआ, 4 तिया कट गया 12, तो ए बटा बी का वैल्यू कितना आ गया? 9, 3 तिया 9, ठीक है। उसी तरह से आता है बी बटा सी का, तो बी बटा सी का वैल्यू कितना है? तो बी बटा सी का वैल्यू कितना है? 1/3, 12 का, तो 12 है टोटल भाग 12, और ऊपर में देखिए वैल्यू कितना निकालिए, सबका अगर बराबर कर लिए थे बटा बटा वाला को, तो कितना रहता? 4, तो इसको 3 से काट देंगे। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसको हटाइए, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। इसमें एक काम करते हैं हम लोग, देखिए क्या, देखिए 3 4 6 आया, ठीक है। अच्छा ए बटा बी लिखना है, ए बटा बी। तो मान लिए ये जो संख्या हमारा आया है, संख्या हमारा आया, ये रेशियो में आया, तो हम मान लेते हैं ये संख्या है 3x, ए का वैल्यू 4x और 6x। वैसे नहीं हो रहा था ये वाला, इसको हम दूसरा तरीका से करने का प्रयास करते हैं। तो ए का ए बटा बी, ए बटा बी, ए बटा बी लिखना चाहेंगे तो 3x/4 हो जाएगा, 3x/4x। बी अनुपात बी लिखना चाहेंगे बी बटा सी, तो 4x/6 हो जाएगा, हाँ या ना। और सी लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? सी लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x/3। वो एक्स एक्स कट ही जाएगा, कोई बात नहीं है, उसको नहीं ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ से अब हम 4 और 6 और 3 का लॉसा लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 12x आ जाएगा। अरे 12x, एक्स एक्स कट जाएगा, 4 तिया 12, यहाँ से हो जाएगा भैया 9x, 6 दूना 12, यहाँ से हो जाएगा 8x, और यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, 4 4 छः कितना हो जाएगा? 24x। अब सारा एक्स एक्स को कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर देखने को मिल रहा है कि 9:8:24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 9:8:24। बहुत जने क्या करेंगे, ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा ए को धर के काट देंगे। काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है, अभी इसका रेशियो निकालना था, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ए और बी की आय का अनुपात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रेगुलर पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात समझिए, आपका इनकम 100 रुपया है, इनकम 100 रुपया, कितना रुपया है? 100। और आपका खर्च एक्सपेंडिचर 80 रुपया है, तो आपका सेविंग कितना हो जाएगा? आपका सेविंग हो जाएगा 20 रुपया। तो क्या पता चलता है इससे? इससे पता चलता है सिंपल का फार्मूला, सॉरी सेविंग का फार्मूला। सेविंग का फार्मूला क्या होता है? जितना कमाए और जितना खर्चा कर दीजिए, वही हमारा क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। इनकम का फार्मूला क्या हो जाएगा? इनकम का फार्मूला हो जाएगा कि जितना कमाए और जितना खर्चा किए, तो उसको माइनस कर देंगे इनकम से, तो क्या आ जाएगा? हमारा सेविंग आ जाएगा। इतना दूर समझ में आ गया? ठीक है। अब लिखते हैं सवाल में क्या क्या दिया गया है। ए बी, यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे कोई बी है, ठीक है। इनका आय का अनुपात दिया गया है, इनकम। इसका इनकम कितना है? इसका इनकम है 3, और इसका इनकम कितना है? 5। इसका एक्सपेंडिचर, जबकि व्यय, हाँ एक्सपेंडिचर कितना है भैया? इसका इसका है 4, और इसका है 7, ठीक है। अब क्या कहता है, ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 बचाते, तो उनके व्यय में कितने रुपए का अंतर होगा? अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना दूर हो गया। मान ए का जो इनकम था, इसको कर देते हैं 3x, पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, इसको कर देते हैं बी का 5x, इसको कर लेते हैं 4y खर्चा को, और इसको कर लेते हैं 7y। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। एक बात बताइए, एक बात यहाँ देखिए। अरे भैया क्या
कि 3x में से 4y को हम माइनस कर देते हैं। ये ए का इनकम था, 3x और खर्चा कितना किया 4y। जब इसको माइनस कर देंगे तो किसका बराबर आ जाएगा, बचत का। हम ऊपर में यही बता दीजिए, आपको बता दिए ना। ये 1 नंबर बात हो गया। 2 नंबर बात बी का सेम लिखिए ना भैया कि 5x कमा रहा है और 7y खर्चा कर दे रहा है और इसका बचत कितना हो रहा है, 26,000 हो रहा है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए भैया, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। अब इसी समीकरण को हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। थ्री एक्स माइनस 4y 16। थोड़ा सा बोर्ड ही छोटा पड़ जा रहा है। 5x माइनस 7y 26। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। भैया सॉल्व करना है तो किसी एक को काटना पड़ेगा और किसी एक को काटने के लिए हमको कुछ तो बराबर करना पड़ेगा पहले। तो ऐसा समीकरण हम लोग पहले भी सीखे हैं ना कि भैया एक काम कीजिए, वो ये 5 को यहाँ से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा, और वो 3 को यहाँ से गुना कर दीजिए। तो अब क्या होता है समीकरण आपका, 15x गुना कर दीजिए सब में, 5 को 20y और 16 5 कितना हो गया 80k, यानी 80,000। ठीक है, इसको गुना कर देंगे 15x, इसको गुना करेंगे 7 या 21y और इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 26 या 78 78। अब घटा लेंगे भैया। ठीक है, घटा लेते हैं। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये कट गया। 20 में से 21 चला गया, एक ठो y बचेगा यहाँ से, और यहाँ से यहाँ कितना बच जाएगा 2000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2000। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया 2000। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो उनके व्यय का अंतर बताना, व्यय का अंतर, इनका व्यय का अंतर बताना है। ठीक है, व्यय का अंतर, पहला का व्यय कितना है 4y, दूसरा का व्यय कितना है 7y। दोनों में अंतर कितना का अंतर हो रहा है भैया 3y का, और 3y का अंतर हो रहा है। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 2000 है। तो 3y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3y का वैल्यू आ जाएगा 6000। 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 6000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर 6000। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किसी संख्या का 60% जो है उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। किसी संख्या, कोई संख्या मान लेते हैं, नहीं पता है कोई संख्या है, कोई संख्या का 60%, कोई संख्या है नहीं पता है। अच्छा मान लेते हैं संख्या, कोई संख्या है x, उसका 60%, कितना परसेंट 60%। वही संख्या के 20% के, कितने के 20% के, कितना ज़्यादा है 120। अरे भैया सिंपल सा बात तो था, इसमें कुछ नहीं था कि इसका जो 60% था ना उसका ही 20% का कितना बराबर होगा 120 रुपया का बराबर। तो वहाँ से देखिए 40% का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, परसेंट भी काट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखिए उसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा 40%, और 40% का वैल्यू कितना हो जा रहा है 120। अगर 40% का वैल्यू 120 हो जा रहा है तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ कर देंगे 40 टान के आ जाएगा नीचे, और 100 का निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। अरे सिंपल सा बात था, 3 से गुना कर देंगे तो आ जाता हमारा संख्या हो जाता 300। कितना हो जाता 300। तो वह संख्या कितनी थी 300। तो कह रहा है उसी का 28%। तो 300 का 28%, 300 का कितना परसेंट 28%, 28/100, हाँ या ना। 300 का 28% उसी संख्या के 33.1/3 के, मतलब यही संख्या कितना होगी, यही संख्या कितना होगी, यही संख्या होगी 300। इससे कितना कम है, इससे कितना क्या है कम। अरे भैया 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, सिंपल सा बात है 1/3 होता है। कोई संख्या कोई 3 चीज़ है, उसका एक पार्ट हम निकाल लेंगे तो उसका 33% भाग निकाल लिए। वही तो कहना चाहता है 33%, 33.1/3% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में 1/3 होता है। अरे कुछ नहीं था भैया, काटिए ना, यहाँ से काटिए, 28 या 84 हो रहा है ना, ये 0 0 क्या हो गया कट गया, 28 या यहाँ से कितना हो गया 84 रुपया। और यहाँ काटिए, यहाँ काटिएगा तो 3 से काटिएगा पूरी कितना हो जाएगा 100। कह रहा है 84 और 100 में कितना का अंतर है, तो भैया कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, बस सवाल खत्म। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी वे में हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन किए हैं कि नहीं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन किए। देखिए 60 उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 60%,
विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 50% के बराबर है, काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हम बताए ना सेलिंग प्राइस का वैल्यू इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। उसका बगल वाला पड़ोसी वाला उसका होता है, जब भी ऐसा दिया रहेगा कि तो सेलिंग प्राइस किसका बराबर है, 6 का बराबर है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो भैया कोई सामान को खरीदे तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपया दाम था और 6 रुपया में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया का। कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। इंटू कितना कर देंगे, 100। तो क्या हो जा रहा है आपको भैया, आपको तो प्रॉफिट हो जा रहा है, 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है, 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपये का उधार लिया और मूलधन का 130% ब्याज प्राप्त किया, तो दर बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और हम लोग सिंपल तरीका से भी इसको बना देंगे। करिए, देखिए 9500 रुपया सबसे पहले निकालिए ना, इंटरेस्ट कितना हो रहा है, तो 9500 रुपया, इसका 130%, 130% मतलब जानते ही है ना, डायरेक्ट लिख सकते थे, 13/10 लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को उड़ा देते हैं, कट गया ना। 13 पचे 65 के 5 और 13 नवा 117, 6 123 और 1 तो जीरो, यानी 12,350 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ये आ गया इतना। चलिए अब सवाल बना देते हैं, सवाल ख़त्म। कह रहा है कि 100 गुना ब्याज, फार्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज, तो ब्याज कितना है, 12,350। हमको दर निकालना है, दर 100 बताया है ना, दर का फार्मूला क्या होता है, PRT/100 करेंगे। अरे भैया PRT/100 करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो यहाँ से जब हम सिखा चुके हैं, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, पूरा पढ़ा हुआ है और सारा सीक्वेंस से हम बता दिए, सारा टाइप कवर कर दिए हैं। तो यहाँ से अगर भैया आर का वैल्यू मांगेगा तो 100 गुना ब्याज हो जाएगा, नीचे जो बच जाएगा दोनों चीज़ पी और टी वही हो जाएगा नीचे, खत्म सवाल। PT नीचे लिखना, यानी प्रिंसिपल कितना है, 9,500, और टाइम कितना है, 10 साल है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। तो जीरो से जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब काटते हैं, 95 से इसको काटेंगे, तो 95 से इसको काटेंगे तो पहाड़ा 13 नवा 117। हाँ, हमको तो लगता है पूरी 13 बार में कट गया। ये कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। सवाल खत्म। 13%, कितना परसेंट, 13%। नेक्स्ट। 2 वर्षों के लिए 12% तथा X रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, फिर भी लेके आ गए इस टाइप का क्वेश्चन, ताकि और हमारा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। करते हैं इसको, देखिए सिंपल से एगो फॉर्मूला याद रखिए ना, P गुना R/100 का होल स्क्वायर बराबर CI माइनस SI। जब भी दिया रहेगा ना कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो यही फार्मूला का अप्रोच लगाकर आप P भी निकाल सकते हैं और R भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बनाए सवाल को, देखिए P का वैल्यू कितना बोला है, X रुपया बोल दिया है, तो चलिए X रुपया लिख देते हैं, इंटू R/100 का होल स्क्वायर करेंगे। R का वैल्यू कितना है, 12%, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 144, और 100 का नीचे स्क्वायर करना होता है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 को जीरो हो जाएगा नीचे, और इन दोनों का अंतर कितना, 18, काट दीजिए। 18 से 44, 144 60 बार में कटेगा, और 8 से 1000 को, सॉरी 10,000 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, 125, और एक तो बच जाएगा 0। तो X का वैल्यू कितना आ गया, X का वैल्यू आ गया 1250 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, कुछ नहीं था इस सवाल में। देखिए ये मजदूरी वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, तो इस टाइप का भी आज क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। आप हमेशा काम वाला ही किए हैं, लेकिन आज मजदूरी वाला भी क्वेश्चन कर लीजिए। A को 21 दिन लगता है और B को 28 दिन का मजदूरी देने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, A को 21 दिन के लिए मजदूरी मिलता है, B को 28 का। तो सबसे पहले काम निकालते हैं, 84 हो गया, 21 से 28 का लौसक कितना हो जाएगा, 84 है ना। 21 से 84 4 बार में, 28 से 84 3 बार में। चलिए भैया, दोनों एक साथ काम करें तो कितना दिन के लिए मजदूरी मिलेगा, कुछ नहीं, A + B काम करेंगे तो कितना दिन के लिए मजदूरी मिलेगा भैया, A + B टोटल काम कितना करने वाले हैं, 84। इन दोनों का एफिशिएंसी कितना भैया, A का एफिशिएंसी 4 है, B का एफिशिएंसी 3 है, तो 4 3 हो जाएगा 7। तो इन दोनों का जो मजदूरी मिलेगा वह कितना दिन के लिए मिलेगा, तो भैया 12 दिन के लिए लोगों को मजदूरी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, CGL का क्वेश्चन है, Tier 1 का। नेक्स्ट, 500 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। अरे भैया
किसी स्टेशन को पार कर रही है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर, अरे भैया कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ट्रेन है, और किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसका मतलब वो जो उसको पार करने में उसको दूरी डिस्टेंस करना होगा ना, दोनों का योग मतलब जोड़ को पार करना होगा, है ना। क्योंकि ट्रेन खुद को भी पार करेगी और पूरा पुल आपका प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तब कहलाएंगे उसका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा भैया, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। पहला बात कि 500 और प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा, 221, तो ये आपका हो जाएगा 721। कितना हो जाएगा, 721। ये आ गया डिस्टेंस मीटर में, और 35 सेकंड में पार करिए। तो बस टाइम कितना ले रही है भैया, टाइम ले रही है 35 सेकंड। कितना ले रही है, 35 सेकंड। ये आ गया मीटर। तो भैया आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, 721/35। अच्छा भैया बड़का में मांगा है, बड़का में किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब छोटका में था, तो बड़का में मांगा है तो 18/5 कर देंगे। अब गुना कर लेंगे, कुछ कटेगा तो काट पीट लेंगे, 7 से कटेगा, 7 से कट रहा है, तो 7 × 5 = 35, और 7 कम 7 और 7 × 21, 103। 103 से 18 को गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 103 को 18 से गुना करें, 18 × 54 के 4 हाथ में 5, 18 × 10 = 180, 18 × 54 के 4 हाथ में 5, 18 × 10 = 180 और 5 = 185 बटा कितना हो गया, 25। अब और सिंपल बनाना चाहते हैं, और सिंपल बनाना चाहते तो अपना मन से 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 100, और 100 हो जाएगा तो 2 अंक के पहले दशमलव बिठा सकते हैं। तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। कहाँ करें, यहाँ करते हैं, 4 चौका 16, 4 × 20, 20 और 21 हाथ में 2, 18 चौक 72, 72 और 2 74। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 74.16 वाला। नीचे 100 आ जाता ना भैया, नीचे 100 आ जाता तो 2 अंक के पहले बैठ जाता। सिंपल तरीका से कर लिए, 25 से भागा नहीं किए, 100 से ही कर दिए। नेक्स्ट देखिए, √x - 1/x का वैल्यू दिया है, तो करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, यहीं पे कर देते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे जब, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो दोनों का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो वो कट जाएगा, रूट कट जाएगा ना भैया। तो रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा x - 1/x, और यहाँ से बच जाएगा 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और √2 से स्क्वायर से √2 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ये आ गया भैया माइनस का मान। तो अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से। एक काम और था इसमें कि इन दोनों का किए तो ये इतना आया, और बचता +2ab, क्या बचता, 2ab, तो 2ab, और वो √x 1/√x कट जाता ना, लिख देते हैं ना, लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो कितना हो जाता है, 8 यहाँ हो जाता है, कितना हो जाता है, 8। अच्छा ये a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b², तो a² + b²। अब बचता तो क्या बचता, और बचता तो क्या बचता, -2ab बचता, क्या बचता, -2ab। आ रहा समझ में, देखिए इसको हम सिंपल से आपको अगर बताएं तो क्या बचता है, देखिए ध्यान से, -2ab कैसे भैया, देखिए ए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि a - b का होल स्क्वायर, वो वही वाला लिखा हुआ था, यही फार्मूला का यूज किया, a - b का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² - 2ab और a² + b² अब -2ab, ऐसे भी तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। a² - 2ab + b² ऐसे भी लिख सकते हो। हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते, तो इसका वैल्यू 8 है, x कट जाता, इधर आके 2 जुड़ जाता तो 10 आ जाता। तो हमारा कहने का मतलब कितना था, कहने का मतलब था, तो यहाँ से कितना हो जाता, तो x + 1/x का वैल्यू कितना आ जाता, 8, और 2 कितना हो जाता, 10। और हमसे पूछा क्या है, x² + 1/x² का वैल्यू। तो हम पता है ना, क्या बताए हैं, जब भी x + 1/x m दिया रहे और x² + 1/x² का मान मांगेगा, तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे, m² - 2। तो m का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर और उसमें कितना घटा देंगे, 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर, 98, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10a, इसमें सिंपल सा अप्रोच बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से खाली सुनते जाइए। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखिए। अच्छा भैया ये 10a डिग्री, 10 2 डिग्री सब गुना में है, 10 3, 10 4, 10 5, इसी तरह डॉट 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 देते गया है, और 10 89 तक गया, 89 तक। एक काम कीजिए, 2 ठो जोड़ा लगाइए, 2 ठो जोड़ा लगाइए, क्या देखिए जोड़ा है, तो 10 1 डिग्री
टेन कितना 1, टेन 1 डिग्री गुना टेन 89, 89 ठीक है, गुना टेन 2 डिग्री। अरे भैया कहीं 1088 तो भी आया होगा ना, 1088 आया ही होगा बीच में, क्योंकि डॉट डॉट मारा है, चला गया है, वो लिखा नहीं है 1088। इसी तरह से भैया 10 3 डिग्री इंटू 10 87 आता। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ रहा क्या बताना चाहते हैं? ठीक है। अरे भैया दो को जब भी ऐसा 10 1 और 89 तो 10 कितना हो जाता है 90, यहाँ से कितना, देखिए 90 नहीं छोड़िए, जब भी ऐसा दिया रहेगा 10 1 10 89, 10 1 10 10 2 दिया हुआ है 1088, 10 3 1087, जब भी 10 वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा आएगा 10 1 को लिखेंगे 10 1, 10 1 को क्या लिख देंगे 10 1, और गुना 1089 को क्या लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं कि 10 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ या ना? चलिए इसको ऐसे लिख दिया, सिर्फ एक करके बताते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं क्या बताना चाहते हैं। तो भैया 10 1 यहाँ हो जाता है 10 1 डिग्री, और भैया 10 90 माइनस थीटा ये हो जाता कॉट थीटा, यानी कॉट 1 डिग्री। तो 10 1 और कॉट 1 ये गुना होकर कितना हो जाता है 1। तो इसी तरह से जिसका भी जाइएगा ना 10 2 10 88 10 3 10 87 सबका एक एक आता जाएगा, और बीच में कहीं पे भी, बीच में कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी आपको 10 45 डिग्री देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 45 डिग्री। और सब गुना में था तो एक गुना एक गुना एक गुना एक होता है, और 10 45 कहीं भी देखने को मिलेगा, उसका वैल्यू भी कितना होता है 1। तो सबको एक गुना एक गुना एक गुना जब करते जाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बताना चाहते थे? यही बताना चाहते, जो 90 वाला उसको छोड़ दीजिए, अब बीच में ऐसा कुछ भी आएगा जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा, 10 45 का जोड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका 45 का जोड़ा 45 ही होता, तभी ना 45 45 90 होता, वो जोड़ा नहीं मिला। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाता है 1। देखिए कितना सारा एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बताने को कुछ नहीं है, थ्योरम बताने को है, और हम चाहते हैं आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। इस सेशन का खास बात यही है कि यहाँ पे बताए कंसेप्ट भी बताएंगे, आपका प्रैक्टिस भी हम ही कराएंगे, बीच बीच में फिर से रिपीट क्वेश्चन हम ऐसा टाइप का लाते रहेंगे। कुछ नहीं बताना भैया, किसी भी त्रिभुज का एक भुजा को जब बढ़ाया जाता है तो उससे बनता है बहिष्कोण। क्या बनता है? बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मान दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये वाला और ये वाला का दोनों का जोड़ का बराबर होगा। ये वाला कितना है 110, तो ये 62 है, तो 62 है तो 110 में से 62 घटा देंगे तो दूसरा वाला पता चल जाएगा कि कितना है। 62 8 70 और 4 110, तो हो जाएगा 48 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 48 डिग्री। तभी तो इसका जोड़ और इसका जोड़ दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 110 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है। 48। नेक्स्ट, आज मेंसुरेशन का एक अलग ही टॉपिक लिए हैं हम। क्या लिए हैं? इसको कहते हैं सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, कुछ नहीं बताने को है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बताने को। तो अर्धवृत्त का जो सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर 144 दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे भैया? तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसका फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला होता है? सेमी, ये होता है, ये सेमी सर्कल, ये होता है ना अर्धवृत्त, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ से आप आर कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ से आर कॉमन निकाल लेते हैं तो आपका वही फार्मूला बचता है पाई प्लस 2, अंदर में आर बाहर निकाल के। यही किसके बराबर है? 144 के बराबर है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, आर कॉमन निकाल लेते हैं, आर ही तो मांगा है, आर को कॉमन निकाल, तो यहाँ बचेगा 22/7। पाई का वैल्यू कितना था? 22/7 और प्लस 2, यही बराबर है कितना के? 144 के। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिए, आर इंटू यहाँ डायरेक्ट करते 7 दूनी 14 और 22 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36/7 बराबर 144। यहाँ देखिए काट देंगे, इसको कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिए बस, 4 7 28 आ जाएगा। 36 से काट देंगे 4 बार में, तो आर का वैल्यू 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मेंसुरेशन में कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस रहता है। अगला लास्ट क्वेश्चन फिर से वही वाला है ना आपका। इसमें आपका एरिया पूछा, एरिया तो कुछ नहीं करना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये आधा है तो इसको भी आधा कर देंगे, सवाल खत्म। तो बस कर दीजिए ना। तो 22/7 पाई का वैल्यू, आर स्क्वायर को लिख दीजिए आर स्क्वायर और बटा 2 कर लीजिए, और क्षेत्रफल इसका किसके बराबर है? 77। क्या फार्मूला होता है एरिया का? एरिया का फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला है? सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो अब काट लीजिए यहाँ पे, तो 2 से काट लेंगे 11 बार में,
और 11 से इसको काट लेंगे 7 बार में, तो आर स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है, आर स्क्वायर का वैल्यू 7 7 49, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो क्या कह रहा है परिमाप, क्या कह रहा है हमसे परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 2 गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर का वैल्यू कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7, 7 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 22 गुना कितना आ गया 44। कहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया, सॉरी अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा वो वाला जो पिछला अभी क्वेश्चन कराया था ना, जस्ट वैसा ही। तो इसका फार्मूला लगा दीजिएगा, सिंपल सी तो बात है कि पाई आर प्लस 2 आर, तो बस ये कर लीजिएगा। ये आपको होमवर्क देते हैं, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, इसका आपको पेरीमीटर निकाल के आप इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन कर लिए, आज थोड़ा लेवल हमने बढ़ाया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा, रोज़ सुबह 9 बजे से यह सेशन होता है, ज़रूर इसको अटेंड किया कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।